प्रचार और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यूपी चुनाव में जुबानी जंग की धार और तेज होती जा रही है। चुनाव के नजदीक आते ही योगी के प्रहार पर अखिलेश का पलटवार देखने और सुनने को मिल रहा है। अखिलेश का कहना है कि पश्चिमी यूपी ने कुछ ऐसी हवा चलाई कि सीएम की भाषा बदल गई है। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि हम गर्मी की नहीं भर्ती की बात करते हैं। गठबंधन की सरकार आई तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन दोनों ने योगी शाह के तमाम बयानों का जवाब भी दिया। बेटियां बहन ये सोच रही कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट सता रही है। दूसरी तरफ आप खुद सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि कयामत के दिन तक भी उनकी सरकार नहीं आने वाली। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं होता, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव आज भी जब जयंत चौधरी के साथ प्रचार करने के लिए पहुंचे तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। पश्चिमी यूपी ने ऐसी हवा चलाई है कि सीएम को गर्मी लग रही है। हम गर्मी नहीं भर्ती की बात करेंगे। तो दरअसल सीएम को जो गर्मी लग रही है वो हमारी वजह से लग रही है। पश्चिमी यूपी ने यह हवा चलाई है कि सीएम की भाषा बदल गई। हम गर्मी नहीं बल्कि भर्ती की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था
कि इनकी जितनी गर्मी है 10 मार्च के बाद वो सारी उतार देंगे। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है, किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर।